आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। बच्चों, इस प्रश्न में हमें हुआ है कि आरोपकों के समझाइए कि प्रतिरोधों के परम संयोजन और परम संयोजन का अर्थ होता है, और इसके अलावा हमें बताना है कि किस केस में परिणामी प्रतिरोध है वो पृथक प्रतिरोधों में से कम होगा या फिर ज्यादा होगा। तो चलिए यहाँ को हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्रम हमारे पास जो संयोजन होता है वो किस प्रकार का संयोजन होता है? श्रेणी क्रम। तो उसका आरेख क्या होता है सबसे पहले देख लीजिए। मान लेता हूं कि एक प्रतिरोध है, मान R1 है, जिसका एक सिरा यहाँ पे, तो दूसरा सिरा हो गया दूसरा प्रतिरोध है, ठीक है, इसका हमारे पास गया R2, ठीक है, प्रतिरोध हो गया सिरा यहाँ पे और दूसरा सिरा कुछ हमारा है। नाम से हमारा बहुत दिख रहा है कि श्रेणी, मतलब हमें क्या करना है, श्रेणी, ठीक है, हमें क्या बनानी है, एक सीधी रेखा बनानी है, ठीक है, हमें एक श्रेणी बनानी है। तो श्रेणी में क्या करना है, यहाँ पे एक के बाद एक को हम यहाँ पे जोड़, एक के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, देंगे तो पहला इसके दूसरे सिरे को यहाँ पे पहले देंगे। तो ये जो संयोजन हुआ, ठीक है, इसमें हम पहला प्रतिरोध जोड़ा, उसके बाद दूसरा प्रतिरोध जोड़ा, तीसरा प्रतिरोध ऐसे जोड़ा। तो इस प्रकार का हमारे पास जो यहाँ पे संयोजन होता है उसको हम क्या, श्रेणी का संयोजन। और इसकी खास बात क्या होती है श्रेणी संयोजन में, जितने भी हमारे पास प्रतिरोध है, इसको यहाँ पे मैं क्या, किसी एक बैटरी से करूँ तो इन सब में क्या जाएगी, एक समान धारा जाएगी। धारा कुछ आई आ रही है तो इस प्रतिरोध में आ जाएगी, तो यहाँ बोलूंगा कि समाधारा प्रवाहित होती है। इसमें क्या होती है, समाधारा प्रवाहित होती है, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पे श्रेणीक्रम में प्रतिरोध होते हैं उन सब में से धारा होती है क्या होती है, यहाँ पे समान प्रवाहित होते हैं, क्योंकि एक के बाद में एक यहाँ पे क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है एक ही श्रृंखला में, ठीक है। इनका जो तुल्य प्रतिरोध आता है, तो क्या होता है तुल्य, मतलब की जगह मैं एक तीर लगा दूं जो इनकी व्यवहार करेगा, इनकी जगह जो तुल्य प्रतिरोध होता है इनका, वो उसका मान उसको मैं बोलता हूँ इक्विवेलेंट, ठीक है। यहाँ पे सीरीज के लिए मैं बोल देता हूँ, श्रेणी क्रम होते हैं, तो यहाँ पे आर इन केस ऑफ सीरीज वो क्या होता है हमारे पास, R1 प्लस R2, जितने भी प्रतिरोध है यहाँ पे जुड़े हुए उन सब का हमें क्या, बीजगणित से उनको जोड़ देना है, ठीक है। ये आ गया। क्या हो रहा है हमारे पास में, दूसरा हमारे पास में था वो कैसा होता है, यहाँ पे पार्श्व क्रम दूसरे से थे, दूसरा संयोजन हमारे पास में होता है वो होता है यहाँ पार्श्व संयोजन, पार्श्व क्रम संयोजन या बस समानांतर संयोजन भी हम यहाँ पे बोल देते हैं इसको। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास में दो यहाँ पे प्रतिरोध है, पहला हमारे पास में एक दूसरा हमारे पास में यहाँ पे कोई R2 प्रतिरोध है। तो इनका क्या करना है, हमें पहले सिरे एक बिंदु पे जोड़ देंगे, ठीक है ना। इसके जो पास में यहाँ पे लेफ्ट वाले जो सिरे हैं यहाँ पे उनको एक बिंदु पे जोड़ देंगे, और हमारे पास में जो राइट वाले है, ठीक है, तो हमारे पास में दाएं दिए बाएं वाले एक जगह, तो यहाँ पे इस पर जो संयोजन होता है वो हमारे पास में होता है पार्श्व क्रम संयोजन, ठीक है। और इनमें क्या होता है, अगर मैं इस पॉइंट को, अगर बिंदु को ए बोल दिया, तो हमें क्या कर रखे, हमारे पास दोनों ही बैटरी के एक बिंदु से जुड़े हुए, दूसरे सारे दोनों दो बिंदु बी बिंदु से जुड़े हुए हैं। तो दोनों क्या हो गए हमारे पास, अगर बैटरी है तो दो बिंदु बी से जुड़े हुए हैं, बिंदु यहाँ इधर है, दो ए से जुड़े हुए हैं। मतलब क्या होता है कि अगर एक बिंदु पे जुड़े हैं सारे ए, दूसरे बी, अगर मैं वी बी, इसका भी बोलूँ वी बी बोल दिया मैंने, इसका भी बोल दिया मैंने वी ए, का जो विभव है या इस बिंदु का विभव, ठीक है, समान रहेगा, इन दोनों को एक से जोड़ दिया मतलब एक ही बिंदु हो गया, इस बिंदु पे विभव वी बी रहेगा। तो विभवांतर वन के ऊपर विभवांतर कितना हुआ, वो हो गया वी बी, मैंने बी को ज्यादा मान लिया, और आर में भी क्या हो गया विभवांतर वी बी माइनस वी ए, ठीक है, विभव तो समान रहता है। तो यहाँ पे दोनों में क्या रहता है हमारे पास, जो विभवांतर है वो क्या रहता है, समान रहता है। अगर दो हमारे पास में प्रतिरोध और पार्श्व क्रम में जुड़े हैं तो उनका विभवांतर समान रहता है। तो इनको क्या कर सकता हूँ मैं, एक अकेले तार से यहाँ पे इनको दर्शा सकता हूँ, एक अकेले प्रतिरोध से दर्शा सकता हूँ, जिसका मान क्या हमारे पास में वो होता है यहाँ पे 1/R इक्विवेलेंट बराबर, तो यहाँ पे पैरेलल के लिए पी क्रम को पैरेलल यहाँ कॉम्बिनेशन बोलते हैं अंग्रेजी में, बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/2, और इसको यहाँ पे हम सरल करके लिखें तो ये क्या हमारे पास में ये आ जाएगा R इक्विवेलेंट इन पैरेलल आता है हमारे पास में कितना आता है, अगर यहाँ पे हम एलसीएम ले ले और इसको हल कर ले तो आता है R1 गुणे R2 बट्टे 1 प्लस आर, पास में क्या होता है दो प्रतिरोधों का हमारे पास जब पार्श्व क्रम संयोजन तो उनका पार्श्व तुल्य प्रतिरोध है। समझ में आ गया, श्रेणी क्रम क्या होता है, एक के बाद एक जोड़ देना है। पार्श्व क्रम में जो प्रतिरोध है उनके एक बिंदु एक जगह पे, दूसरे बिंदु दूसरे जो हमारे पास यहाँ पे उनको जो दूसरे इनके जो साइड है उनको एक बिंदु पे जोड़ देना है, ठीक है। क्या पूछा है कि किस केस में प्रतिरोध पृथक पृथक प्रतिरोधों से कम हो, पहला हमारे पास सवाल परिणामी क्या होगा हमारे पास में, पहला जो सवाल है कि
जो परिणामी आएगा वो क्या होगा, पृथक हमारे पास में जो प्रतिरोध होगा उनसे कम होगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि जब हमारे पास में और हमारे पास किसमें अधिक हो, तो हम इनको दोनों करके ही देख लेते हैं। तो सबसे हमारे पास में क्या है, मैं बात करूं किस बात करूं, तो श्रेणी क्रम संयोजन में का जो प्रतिरोध आता है सीरीज में वो क्या R1 प्लस R2 बहुत नगण्य होगा कि हमारे पास में कितने प्रतिरोध होगा, वो R और R2 दोनों से ज्यादा। यहाँ पे ऋणात्मक तो हो नहीं सकता है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो तुल्य प्रतिरोध, अगर मैं बात करूं श्रेणी क्रम संयोजन की बात करूं, श्रेणी क्रम संयोजन में ठीक है, इसको हम यहाँ पे ऐसे ही कर लेते हैं, सिंपल देख लेते हैं दोनों केस को, फिर बता देंगे हल क्या होगा। तो अगर मैं बात करूँ श्रेणी क्रम संयोजन में, ठीक है, में क्या होता है हमारे पास जो तुल्य प्रतिरोध होता है आर इक्वल इन सीरीज के एस होता है, वो क्या होता है हमारे पास में ग्रेटर देन R1, जो उससे भी ज्यादा होता है इक्विवेलेंट इज देन R, क्या होता है हमारे पास में जो हमारे पास तुल्य प्रतिरोध आता है श्रेणी क्रम संयोजन में, एक दूसरे प्रतिरोध, दोनों प्रतिरोध से वो क्या होता है हमारे पास यहाँ पे होता है। क्या होता है, क्योंकि हमें प्रतिरोध ऋणात्मक तो हो नहीं सकता, तो अगर एक धनात्मक राशि में थोड़ी भी दूसरी धनात्मक राशि जुड़ गई तो ये क्या हो जाएगी, इससे ज्यादा ही हो जाएगी हमारे पास, ये तो राशि ज्यादा हो जाएगी जो हमें तुल्य मिलेगी, क्योंकि वो R1 से R2 से भी ज्यादा होगी, फिर तो हो नहीं सकती। तो हमारे पास जो की ज्यादा किस में होगी, तो बी किसका हो जाएगा श्रेणी क्रम संयोजन। तो बी में पूछा ना कि पृथक पृथक से भी क्या ज्यादा होगा, जो यहाँ पे परिणामी जो प्रतिरोध है वो पृथक पृथक जो हमारा दोनों से भी ज्यादा होगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा श्रेणी क्रम संयोजन के लिए हो जाएगा। तो बी हमारे पास जो था, जो दूसरा सवाल था हमारे पास में यहाँ पे, इसको दूसरे से यहाँ पे डिनोट कर रखा था, दूसरे सवाल का हमारे पास उत्तर क्या हो जाएगा कि श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है, दूसरे का हमारे पास जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा कि श्रेणी क्रम संयोजन जब होगा तब हमारे पास में जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो पृथक पृथक प्रतिरोधकों से हमारे पास में क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हमें अगर पृथक पृथक प्रतिरोधकों से हमारे पास तुल्य प्रतिरोध को ज्यादा प्राप्त करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस केस के लिए हमें कैसा करना पड़ेगा, श्रेणी क्रम जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन करने की आवश्यकता है। दूसरा है कि हमारे पास जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो पृथक पृथक प्रतिरोधकों से भी कम होगा, वो किस केस में होता है, तो देखो श्रेणी क्रम में तो है ही नहीं, श्रेणी क्रम में तो हो ही नहीं सकता, तो इसका उत्तर श्रेणी क्रम तो नहीं होगा, तो समांतर क्रम होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि श्रेणी क्रम समांतर क्रम में कैसे होगा उसका देखते हैं हम। मैं बात करता हूँ समांतर क्रम की, समांतर क्रम इसको पार्श्व क्रम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा हमारे पास में तुल्य प्रतिरोध किसमें, पी में, वो क्या आ जाएगा हमारे पास में पैरेलल में, वो आ जाएगा R1 R2 बटे R1 प्लस R2, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको देखते हैं, इसको हम थोड़ा ध्यान से देखना है, यहाँ पे समझने की बात है इसमें क्या, इसमें मान लेता हूँ कि मेरे पास में एक मैंने सिचुएशन ऐसे मान ली कि R1 ज्यादा है, मेरे पास R1 बड़ा है और R2 छोटा है, क्या बोल दिया मैंने, R1 बड़ा और R2 छोटा है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा इस सूत्र को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि हमारे पास R1 बड़ा हो गया और R2 छोटा हो गया, तो R2 बट्टा R, यहाँ पे क्या लिख दूंगा हमारे पास में, यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, एक मिनट, इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पे, हमारे पास में क्या है कि यहाँ पे R1 है बड़ा, ठीक है, और R2 क्या है छोटा, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया R1 बट्टा R1 प्लस R2, ये मैंने मान लिया गुणा R2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास में, अब हमें पता है कि R1 है, ठीक है, R1 हमारे पास में है, ठीक है, वो क्या है कुछ मान है उसका, और R1 प्लस R2 हमें पता है कि जो R1 होगा उसका मान तो क्या होगा R1 प्लस R2 से तो क्या होगा, कम ही होगा, मतलब ये हमारे पास नीचे जो यहाँ पे हर है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है किससे, जो ऊपर अंश है, मतलब इसका मान जो आएगा ना एक से कम ही आना है, एक से कम ही आएगा, ठीक है। एक से कम संख्या अगर R2 से गुणा होगी तो वो जो पूरी संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास में R2 से भी कम हो जाएगी ना। ये हमारे पास में क्या मान लें कि R1 ज्यादा है और R2 कम है, तो यहाँ पे अगर मैंने इस सूत्र को ऐसे लिख दिया R1 बटे R1 प्लस R2 गुणा R2, एक ही तो बात है। अब R1 बटे R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा, क्योंकि R1 है उससे तो R1 प्लस R2 ज्यादा होगा, तो हमारे पास अंश में कुछ संख्या है लेकिन हर में उससे ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगी एक से कम हो जाएगी, और एक से कम संख्या जब R2 से हमारे पास गुणा होगी तो ये क्या हो जाएगी R2 से भी कम हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आ गया कि R इक्विवेलेंट है वो पैरेलल के केस में वो क्या हो जाएगा लेस देन R2, मतलब क्या आया कि हमारे पास में तो सबसे छोटी यहाँ पे प्रतिरोध था, ठीक है ना, सबसे छोटा प्रतिरोध था कौन सा था R2 था, उससे भी हमारे पास में क्या हुआ जो तुल्य प्रतिरोध आ गया वो कैसा आ गया छोटा आ गया, सबसे हमारे पास जो छोटा प्रतिरोध कौन सा था R2 था, उस R2 से भी हमारे पास तुल्य प्रतिरोध क्या आ गया छोटा आ गया।
तो इसके लिए हम समांतर क्रम के लिख लेंगे कि समांतर क्रम में ये एक हमारे पास में एक याद रखना है हमें कि समांतर क्रम में क्या होता है, ये होता है कि समांतर क्रम में या फिर पार्श्व क्रम बोल दो इसको, समांतर क्रम में समांतर क्रम किनका, दो प्रतिरोधकों का, यहाँ पे ध्यान रखना दो प्रतिरोधकों का, कि दो प्रतिरोधकों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, दो से ज्यादा होगा तब भी ये हमारे पास क्या होगा, वैलिड होगा। हम दो की बात करें, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध सबसे छोटे प्रतिरोध से भी छोटा होता है, सबसे छोटे प्रतिरोध से भी छोटा होता है, सबसे छोटे प्रतिरोध से भी सबसे छोटे प्रतिरोध से भी छोटा होता है। अगर सबसे छोटे प्रतिरोध से छोटा हो गया मतलब क्या हो गया, कुल मिला के ये भी बोल सकते हैं कि दोनों से ही छोटा होगा, लेकिन ये भी ध्यान रखना है किससे छोटा होगा, सबसे जो छोटा है। अगर मेरे पास में R1 और R2 में जो दोनों में से छोटा होगा कोई, उनसे भी हमारे पास में क्या होगा, जो तुल्य प्रतिरोध आएगा उनसे भी क्या आएगा हमारे पास में, छोटा आएगा। यही तो हमें इस प्रश्न में पूछा था दूसरे में, ठीक है, कि हमारे पास तुल्य प्रतिरोध होगा, ठीक है, वो पृथक पृथक प्रतिरोधकों से भी छोटा होना चाहिए। तो हाँ भाई, पृथक पृथक प्रतिरोधकों से तो छोटा होगा ही, क्योंकि हमारे पास में जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो क्या होगा, सबसे छोटे प्रतिरोध होगा, उससे भी क्या होगा यहाँ पे, छोटा होगा। तो यहाँ पे अगर हमें क्या करना है, जो पहला सवाल था हमारे पास कि तुल्य प्रतिरोध आना चाहिए, वो पृथक पृथक प्रतिरोधकों से भी छोटा आना चाहिए, तो वो क्या हो गया हमारे पास, कम होना चाहिए। कैसा जोड़ना पड़ेगा प्रतिरोधकों को, उसके लिए हमें पार्श्व क्रम में जोड़ना पड़ेगा, उसके लिए हमें पार्श्व क्रम है उसमें यहाँ पे हमें जोड़ना पड़ेगा। इसको अपन क्या बोलते हैं, समांतर क्रम भी बोलते हैं, इसको हम समांतर क्रम भी बोलते हैं, ठीक है। समझ आ गया, हमें समझ लिया कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, पार्श्व क्रम संयोजन क्या है। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, हमारे पास में तुल्य प्रतिरोध होता है, वो पृथक पृथक प्रतिरोधकों से भी ज्यादा होता है। और पार्श्व क्रम संयोजन में क्या होता है, हमारे पास में जो तुल्य प्रतिरोध है वो क्या होगा, हमारे पास में सबसे जो छोटा प्रतिरोध होगा, जो दो प्रतिरोध संयोजन कर रहे हैं उनके सबसे छोटे प्रतिरोध से भी ये क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे सबसे छोटे प्रतिरोध से भी ये छोटा होगा, मतलब दोनों प्रतिरोध से तो छोटा होना ही है। तो ये हमारे पास में इस प्रश्न का सही हल हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।